जी। जी प्रवीण जी, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अच्छा, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? अच्छा, समय हमारे पास चूंकि कम रहेगा, अभी 1 मिनट का समय है। तो 1 मिनट ठीक के है। समय में आप अपनी बात रखें कि जो प्राइवेट स्कूलों के साथ आपके अनुभव रहे वो कैसे रहे। आपके अगर बच्चे हैं किन्हीं स्कूल में पढ़ते हैं द्वारका के, तो मैं चाहूंगा कि आप स्कूल का नाम भले ना बताएं, लेकिन जो इश्यूज आपके सामने आए हैं वो रिगार्डिंग फी के हों, या फिर बुक्स और ड्रेस जो स्कूल से दी जाती है उसके हों, या फिर किसी भी तरह का कोई आपसे ओरिएंटेशन चार्ज या अवैध चार्ज के नाम पे कोई भी वसूली आपके सामने आई हो, इस तरह की बातें, या और आपके जो सराउंडिंग, आपके जो मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, भाई बंधु कोई, उनके सामने इस तरह के हालात बने हो, तो वो आप शेयर कर सकते सर एक्चुअली मेरा बेटा द्वारका में पढ़ रहा है। हैं। ओके। तो लास्ट मतलब 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था, ओके। तब तक मतलब स्कूल गवर्नमेंट का ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, सब कुछ इसलिए फॉलो मतलब प्रॉब्लम नहीं था कोई भी। हम्म। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फी चार्ज करेगा। ओके। उसके अलावा कोई भी चार्जेस कलेक्ट नहीं कर सकता है। उसके ओके। अगेंस्ट स्कूलों का एसोसिएशन ने हाई हम्म। कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने ठीक। बोला कि 15% का टोटल फीस का रिबेट दे दो, बाकी आप चार्ज कर सकते हैं। ओके। स्कूल ने क्या किया, विदाउट परमिशन कोर्ट का ऑर्डर के अगेंस्ट जाके जी। फीस भी हाई कर दिया, और 15% सिर्फ जो एनुअल चार्जेस वो चार्ज कर रहा है उसके ऊपर दे दिया। ओके। हमने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया स्कूल के साथ और गवर्नमेंट के पास भी, लाइक हम्म। डीओई के पास हमने, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास गया। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से मिला। ओके। देन प्राइवेट स्कूल ब्रांच का जो डायरेक्टर है उनसे भी मिला। एंड जो सेक्रेटरी है एजुकेशन का, उनसे भी बात हो गया। ओके। एंड आफ्टर दैट वी मेट मिस्टर सिसोदिया, एजुकेशन मिनिस्टर था, उनसे भी बात हुआ था। हम्म। एवरीवन प्रॉमिस कि स्कूल के अगेंस्ट एक्शन करेगा, एंड दे इशूड सेवरल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स अगेंस्ट डीपीएस द्वारका। ओके। लेकिन ये जो भी बातें हैं वो सिर्फ कागज में रह गया, कोई एक्शन नहीं हुआ है। ओके। और स्कूल अपना फीस जो 93,400 उसका जो एनुअल फीस है, ओके। जो एक साल में वो ले सकता है, वहां से अभी 1,63,000 कर दिया है इंक्रीज करके। दैट ओके। मीन्स अराउंड 77% हाइक कर दिया। और ये पिछले 2 सत्र में, यानी 2 साल में हुआ, पिछले 2020 से हाइक हो रहा है। 2020 से? मतलब 3 साल में 77% का हाइक हो गया है। आप लोगों ने अभी जैसे जो मैसेज आज कन्वे किया मीडिया के लिए कि एक प्रोटेस्ट आप लोग करेंगे स्कूल के बाहर, आई थिंक Right. सैटरडे को सुबह 8 बजे, क्या इस तरह के हाँ पहले भी जी। प्रोटेस्ट की गई, आप लोगों के द्वारा बात की गई स्कूल मैनेजमेंट से कोई? हमारा पहले 3 बार ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो चुका है। स्कूल हम्म। मैनेजमेंट कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं है। ओके। स्कूल ने क्या किया, लास्ट ईयर बच्चों को जो सेकंड क्लास में पढ़ रहे, जो फर्स्ट क्लास में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको क्लास से नाम कट करके पूरा दिन लाइब्रेरी में बिठा दिया। ओके। जैसे कि उनको लंच करने के लिए भी नहीं दिया। और जो पेरेंट्स उसके अगेंस्ट आवाज उठाया, और जब जी। स्कूल में मिलने को गया, स्कूल ने स्कूल का अंदर और बाहर बाउंसर्स को हायर किया था। बाप रे। और ताकि कोई पेरेंट्स भी जो है वो मतलब, इजीली एंटर ना कर पाए और अपनी बात ना रख पाए। राइट, फिर ओके। पेरेंट्स को फोर्सली पुलिस को बुला के अंदर जाना पड़ा। ओके। तो उसके और बाद बच्चों कोई को, कंक्लूजन कुछ निकला बातचीत में? नहीं कुछ नहीं, मतलब स्कूल मैनेजमेंट बिल्कुल एडमेंट है, वो कोई किसी पेरेंट से बात करने के लिए रेडी नहीं है। फिर कोई थोड़ा सा मतलब अराउंड 70-75 पेरेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच किया है हम्म। कि स्कूल का अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल किया है। वो अभी मैटर चल रहा है, उसका अभी कुछ डिसीजन नहीं आया है। एंड बुक्स एंड ड्रेस का भी कोई इश्यूज है कि वो स्कूल से ही मैंडेटरी है, स्कूल से ही दी जाती होंगी, महंगी दर पे दी जाती होंगी? बाहर जैसा कि गवर्नमेंट का रूल है, 5 दुकानों के जो पते हैं वो दिए जाएंगे, आप लोगों को बताया जाएगा, इस तरह के कुछ हालात हैं, वो किया जा रहा है वहाँ पे? लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था, जो एकेडमिक सेशन शुरू होने के बाद ऑर्डर आया था प्रीवियस ईयर में, हम्म। तो तब तक ऑलमोस्ट ऑल पेरेंट्स परचेज कर लिया था ऑलरेडी बुक सब। इस साल भी मतलब मैसेजेस पहले भी कन्वे किया था हमने, जो गवर्नमेंट का जो सर्कुलर आया था स्कूल को भी सेंड किया है। लेकिन हम्म। स्कूल जो बुक्स का और ड्रेसेस का डिटेल्स, जो बाहर का जो वेंडर्स है उनका हम्म। डिटेल्स पब्लिश नहीं किया है। अप टू 6 क्लास तक का बस बुक्स वो स्कूल से ही लेना है, और कोई क्या वो किसी के पास वो बुक्स अवेलेबल नहीं है। मैंडेटरी है वो लगभग वहाँ? मैंडेटरी मतलब वो बुक्स बाहर अवेलेबल है ही नहीं। ओके, और वो बताते भी हमें नहीं कुछ, है कि बाहर कहाँ मिल सकती है? राइट, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर के हिसाब से 5 शॉप्स का नाम ऐसे पब्लिश करना है जहाँ पे ये बुक्स हम्म। अवेलेबल होगा।
लेकिन स्कूल के पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके। एंड इस तरह के कोई इश्यूज हैं वहां पे, ओरिएंटेशन चार्ज के नाम पे, एडमिशन फी के नाम पे, या फिर डोनेशन के नाम पे, मैनेजमेंट कोटा के नाम पे कुछ वसूली की जाती हो, ऐसा कुछ आपके सुनने में आया हो कभी और लोगों से? सब मैनेजमेंट कोटा तो है स्कूल के पास, लेकिन उसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, चलिए। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अगर आपके पास समय है तो आप बने रहे, पुनः आपके पास आएंगे। निधि जी, श्योर क्या सर, कुछ श्योर। कहेंगी, किस तरह के हालात हैं? प्रवीण जी ने अपनी बात रखी, डीपीएस बड़ा नामी स्कूल, न सिर्फ द्वारका का बल्कि दिल्ली में और कई जगह डीपीएस स्कूल हैं। फी हाइक का जो मामला है, पिछले लगातार 3 साल से वहां जारी है। 77% फीस अगेंस्ट जियो ऑफ गवर्नमेंट दिल्ली बढ़ा दी गई, और स्कूल प्रशासन मैनेजमेंट बात करने तक को तैयार नहीं। किस तरह से देखते हैं? अनंत जी, ये जो बोला है अभी प्रवीण जी ने, ये मुद्दा हम्म। मेरे सामने आया था लास्ट ईयर। आई ओके। रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली कि स्कूल ने एंट्रेंस पर बाउंसर्स भी लगाए थे, बैरिकेडिंग भी की थी। पेरेंट्स ने बहुत उस समय मतलब प्रोटेस्ट भी किया था, काफी पेन में भी थे। और बच्चों को इस तरह से लाइब्रेरी में उन्होंने जैसे कहते हैं ना, एक तरह से हाउस अरेस्ट वाली स्थिति में डाल दिया था। बिल्कुल। तो ये एक स्कूल होने के नाते, एक शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता था, उसके ऐसे हरकत करने पे हम सभी लोग उस समय बहुत शॉक थे। बिल्कुल। न्यूज़पेपर्स में भी आया था, ये टीवी में भी इसकी कवरेज हुई थी। बट हम्म। अल्टीमेटली जो मैं समझ पा रही हूँ, जितने भी स्कूल्स हैं जिनकी बैकिंग है अपनी मैनेजमेंट्स की, डीपीएस का एक पूरा सोसाइटी है जिसके बिल्कुल। अंतर्गत इनके फ्रेंचाइजी और खुद के स्कूल्स चलते हैं। हम्म। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल से मैंने दो शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है कि सोसाइटी भी और मैनेजमेंट तो स्ट्रॉन्ग बैकिंग इनकी इंटरनल है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आई डोंट थिंक कि ये बहुत केयर करते हैं कि इनके ऊपर कोई पिटीशन लगाई जा रही है या नहीं। पर इतना मॉरल इनको अंदर से होना चाहिए कि किस तरह की ये शिक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल। ये शिक्षा किताबी शिक्षा से बहुत अलग है। बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा कि हमारा स्कूल क्या हम्म। कर रहा है। बिल्कुल। तो जाने अनजाने ये चीजें बच्चों में जाती हैं, और मैं नहीं समझती ये कोई सही चीज हम बच्चों को सिखा रहे हैं। ठीक है। स्कूल को इसके ऊपर संज्ञान देना चाहिए। एक और पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, अनंत राजपूत जी। क्या नाम है आपका? आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए। मेरा गौरव नाम है। मैं गौरव जी, इसमें क्या एक क्या चीज जोड़ना चाहता हूँ इश्यूज कि आपने देखे द्वारका में स्कूलिंग के दौरान? आपके बच्चे भी जाहिर है कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, स्कूल का नाम भले आप ना बताएं। किस तरह के हालात हैं, किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो स्कूलों की, जो निजी स्कूलों की मनमानी है उससे परेशान हैं? इसमें देखिए, सबसे बड़ी गलती तो दिल्ली गवर्नमेंट की है, हम्म। उनके ऑफिसर्स की है। और दूसरा, आप ये द्वारका में जो इनको स्कूल मत कहिए या एजुकेशन के लिए मंदिर मत कहिए, ये लोग माफिया इनको आप कह सकते हो एक तरीके से। ओके। जो सिर्फ पैसा उगाने की मशीन इन्होंने अपने यहाँ लगा रखी है, और कुछ नहीं है। हम्म। अब मैं आपको बता दूं, इनके जो ऑफिसर हर जिले में बैठते हैं, एक नजफगढ़ में इनका ऑफिसर बैठता है दिल्ली सरकार का। जी। उसका काम है हर हफ्ते जाके स्कूल में, हफ्ते में एक दिन एक स्कूल में वो विजिट करे, वहां की सब सिस्टम को देखे कि कितना ओके। फीस लिया जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो कभी नहीं जाते। अब वो ये मैंने जो नहीं जाते, गवर्नमेंट्स उसके की पीछे का नॉर्म्स हैं वो कारण क्या है? फॉलो हो रही है या नहीं हो रही? उनका वे क्यों नहीं जाते, उसके पीछे का कारण क्या है? ये सरकार बिल्कुल। का फेलियर है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एनडीटीवी पे खबर देख रहा था, एनडीटीवी चैनल पे एक खबर आई थी कि सरकार ने आज फिर दोबारा से सभी स्कूलों को जारी किया है कि जो जो चार्ज वो फीस के नाम पे, बिल्डिंग चार्ज के नाम पे, ओरिएंटेशन चार्ज के नाम पे, हम्म। जर्नल चार्ज के नाम पे, जो 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 चार्ज उन्होंने बच्चों से एडमिशन के टाइम पे लिए हैं, हम्म। उनको वो अपनी वेबसाइट पे सार्वजनिक करें। ओके। पर वो सार्वजनिक क्या करेंगे? सार्वजनिक वो उतना करेंगे जितना उन्होंने के चेक में पेमेंट लिया है या ऑनलाइन पेमेंट लिया है। हाँ हाँ हाँ, ऑनलाइन जो पेमेंट लिया, यानी जो कैश में पेमेंट लिया गया है वसूली के तौर पे, एक उसको तो तरह वे से कहें। वो जाहिर करेंगे ही नहीं, हाँ, तो वो हाइड रहेगा, वो सबसे डालेंगे नहीं उसको। बड़ा लूफोल तो सरकार का यहीं पे है बिल्कुल कि बिल्कुल आप सिर्फ बिल्कुल। देख नहीं रहे हो, सिर्फ उनको ऑर्डर दे रहे हो कि वेबसाइट पे जारी कर दो। वेबसाइट पे तो चलिए। वही चीज जारी करेंगे ना जो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट लिया है या चेक में पेमेंट लिया है। जो कैश में पेमेंट लिया है उसको तो वो दिखाएंगे नहीं। बिल्कुल। अब मैं द्वारका का एक स्कूल है, नाम नहीं लेता मैं यहाँ पे, वो नर्सरी के बच्चों की फीस मांगता है 12,000 रुपये पर मंथ। ओके। अब मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, 12,000 रुपये में वो नर्सरी के बच्चों को क्या पढ़ाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक और 12,000 रुपये एक पेरेंट्स। बड़ा अमाउंट होता है।
हल्का अमाउंट नहीं होता। बहुत से लोग तो 12 दिल्ली में 12-12 हजार रुपए की नौकरी करते हैं महीने की। चलिए, अब हमारे पास जो समय है वो 4 मिनट का समय शेष है। ऐसे में एक दो अभिभावक और हैं, उनकी बात एक बार सुन लेते हैं। सौरभ अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सौरभ जी, हाँ जी, क्या मैंने क्या कुछ कहेंगे? समय कम है, 1 मिनट का समय आपके पास रहेगा, तो 1 मिनट में आप अपनी बात रखें। किस तरह की दुश्वारियां सामने आती हैं पेरेंट्स के, और जो निजी स्कूलों की मनमानी है, चाहे वो फी को लेकर है, ड्रेस को लेकर हो, और फिर किस तमाम तरह के जो अन्य जो चार्ज वसूले जाते हैं उसको लेके हो, उससे कितना जी आप लोग डिसएग्री करते हैं, किस हद तक? सर, मैं पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक पेरेंट हूँ डीपीएस द्वारका का। ओके। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। और पिछले अब करीब 3.5 साल हो गए। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से जो सरकार का ऑर्डर आया था कि सिर्फ ट्यूशन फी चार्ज करी जाएगी प्राइवेट स्कूलों द्वारा, बिकॉज कोविड का टाइम है और ओके। क्लासेस सारी बंद है। और ऑनलाइन क्लासेस जो चलेंगी उस समय सिर्फ ट्यूशन फी ली जाएगी। हम्म। तो ये 2020 का ऑर्डर था। उसके बाद अप्रैल 2020 का ऑर्डर था। और ये उसके ये ये बाद मेरे में ख्याल से कोविड पीरियड के लिए होगा केवल। जी जी, ये कोविड पीरियड के लिए ऑर्डर था। ओके। अ, उसमें जो हमारा एक स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का एसोसिएशन है, जिसमें काफी सारे स्कूल आते हैं। प्रोग्रेसिव स्कूल का जो एसोसिएशन है, जिसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव स्कूल अलायंस कहते हैं, जी। वो लोग कोर्ट में गए थे, जिसमें 700-800 स्कूल हैं। उसमें डीपीएस द्वारका भी था। दे अप्रोच कोर्ट, और उस कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये लिखा कि जो फीस सरकार ने तय करी हुई है वही ली जाएगी। और हम्म। उसके अलावा मतलब उसमें उसको इंटरप्रेट करके डीपीएस द्वारका ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करा, जबकि उसका क्लियरली एक डीओई का ऑर्डर आया, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, कि हम्म। उन्होंने एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया भी कि इस तरह से फी चार्ज करी जाएगी, कि ये ट्यूशन फी है और ये एनुअल चार्जेस हैं। ये दोनों कंपोनेंट को मिला के 15% की रिबेट दी जाएगी। ओके। और उसके बाद इस तरह से फी चार्ज करी जाएगी। ये लॉकडाउन पीरियड की बात की है। लॉकडाउन पीरियड में ठीक। सिर्फ ओनली ट्यूशन फी की बात कही उन्होंने। ठीक है। ठीक है। तो तो डीपीएस अब द्वारका ने उस ऑर्डर को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उन्होंने सिर्फ एनुअल चार्जेस पे 15% का रिबेट दिया और ट्यूशन फी पे कोई रिबेट नहीं दिया। ओके। और उन्होंने एक नया कंपोनेंट भी ऐड कर दिया फी में, जिसका नाम रखा डेवलपमेंट चार्जेस। ओके। और उन्होंने फीस, ये डेवलपमेंट चार्जेस और एनुअल चार्जेस और ट्यूशन फी मिला के चार्ज करी। सिर्फ एनुअल चार्जेस पे रिबेट दिया हम्म। 15% का। और उन्होंने ये अरियर्स हमसे 2021 जुलाई में, अप्रैल 2020 से उन्होंने अरियर्स लिए हमसे। चलिए सौरभ जी, अब समय कम है मेरे पास, 1 मिनट से कम कम का वक्त शेष है, तो वार्ता को यहीं समाप्त करेंगे और फिर पुनः जुड़ेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से सैटरडे आपका प्रोटेस्ट है, तो हम खुद वहां पे शामिल होंगे आपके साथ में, और आपके प्रोटेस्ट को कवर करेंगे। जी, और मैं स्कूलों बस के एक खिलाफ चीज जो और हमारी। ऐड करना जी था। बताइए एक चीज बताइए। और ऐड करना था कि बताइए। हमारा जो ये प्रोटेस्ट है, इस तरह के प्रोटेस्ट हम लोग कई बार करते आए हैं। इस हम्म। बार हम लोग काफी सारे पेरेंट्स जुड़े हैं, और पिछले 4 साल से जो डीपीएस द्वारका ने 77% फीस बढ़ा दी है, जो उनकी अप्रूव्ड फीस है उससे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके खिलाफ में एक आंदोलन आप कीजिए, और हम लोग आपकी जो वॉइस है उसको रेज करेंगे, पूरी द्वारका और पूरी दिल्ली को उसको बताएंगे। और आगे तमाम अन्य विषयों पे हम लोग जुड़े रहेंगे, रोजाना शाम को 5 बजे अन्य जो द्वारकावासी हैं उनसे हम बात करेंगे, और लगातार